हेलो फोक्स, दिस इज अभिलाष, यू आर वाचिंग बाइकिंग सीफेरर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मर्चेंट नेवी में मेरा करियर कैसे स्टार्ट हुआ था। कितना स्ट्रगल किया मैंने, क्या क्या फेस किया, क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी, ये सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। शुरू करने से पहले एक बात बताऊंगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैं इसे पार्ट बाय पार्ट अपलोड करूंगा, तो वीडियोस देखना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैंने मर्चेंट नेवी का डिसीजन कब लिया था। तो ये बात है 2005 की, जब मैं 10वीं में था। उस टाइम में हर कोई अपने लाइफ में डिसीजन लेता है कि आगे क्या करना है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियरिंग के लिए सोचता है। तो वो टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे मर्चेंट नेवी करना है, और अपने घर वालों को मैंने बता दिया कि मुझे मर्चेंट नेवी करना है। लेकिन उस टाइम में ऐसा था कि बता के देने वाला या प्रॉपर गाइडेंस देने वाला कोई था नहीं कि मर्चेंट नेवी के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब बता के देने वाला कोई था नहीं। जो भी था, नेट के थ्रू हम सर्च करते थे एक एक चीज़ें। तो मेरे घर वालों ने भी मुझे बोला कि ठीक है, तुझे मर्चेंट नेवी करना है, तो पता लगा कि मर्चेंट नेवी के लिए क्या करना है आगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने पहले देखा, मर्चेंट नेवी के लिए सर्च किया कोर्स क्या करना होता है मर्चेंट नेवी के लिए। तो उसमें जीपी रेटिंग भी आया, जीपी रेटिंग दिखा रहा था, कैडेट कोर्स दिखा रहा था 1 साल का, बीएससी नॉटिकल साइंस का कोर्स दिखा रहा था 3 साल का। तो मैंने सोचा, मैंने तभी देखा कि 12th पीसीएम चाहिए उसमें, डेक कैडेट कोर्स करने के लिए। जीपी रेटिंग कोर्स के लिए 10th चाहिए, लेकिन मुझे जीपी रेटिंग का इतना आइडिया नहीं था कि जीपी रेटिंग करके भी ऑफिसर बन सकते हैं, ऐसा ये मुझे पता नहीं था। तो जीपी रेटिंग को मैंने मतलब क्या बोलते हैं, करियर से निकाल ही दिया था। वो मैंने ऑप्शन रखा ही नहीं था। मैंने सोचा था बीएससी नॉटिकल या फिर डेक कैडेट कोर्स करूंगा। तो मैंने देखा कि 12 पीसीएम चाहिए डेक कैडेट या फिर बीएससी नॉटिकल करने के लिए। पीसीएम सब्जेक्ट्स के साथ 65% के साथ चाहिए, ताकि डेक कैडेट कोर्स कर सके। तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे साइंस करना है मर्चेंट नेवी करने के लिए। तो घर वालों बोले कि ठीक है, तेरा एडमिशन करा देंगे साइंस के लिए कॉलेजेस में। अनफॉर्चुनेटली 12th में मैं 65% स्कोर नहीं कर पाया। तो वो मतलब 12th का बेसिस पे मैं डेक कैडेट कोर्स करना मुश्किल था। तो उसके लिए फिर मैंने डिसाइड किया, फिर अब लास्ट ऑप्शन बचा है कि बीएससी कर लूँ। तो तभी लास्ट ऑप्शन था बीएससी करके भी आप फाइनल ईयर में 50% मार्क्स लेके आओ, तो आप कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन था। तो मैंने उस तरीके से बीएससी के लिए एडमिशन लिया था, प्लेन बीएससी। मार्क्स कम था तो बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीएससी आईटी के लिए मैं जा नहीं सकता था, तो प्लेन बीएससी मुझे मिला। तो बीएससी मैंने किया। बीएससी में फर्स्ट ईयर मुझे ड्रॉप ड्रॉप लगा था, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। तो तब इंडियन नेवी का एक ऐड आया था न्यूज़पेपर में, तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया था। इंडियन नेवी के लिए मैंने प्रिपरेशन चालू किया था। इंडियन नेवी का एग्ज़ाम के लिए एक बुक आया था, वो बुक से मैं पढ़ाई वढ़ाई चालू किया था। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, और मतलब पूरा मैं इंडियन नेवी के लिए पूरा प्रिपेयर कर रहा था। और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं गया इंडियन नेवी के एग्ज़ाम के लिए। मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जो कि 12th का जो मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट होता है, वो तो हम कॉलेज में ग्रेजुएशन के टाइम सबमिट कर देते हैं यूनिवर्सिटी में। तो वो मेरे पास था नहीं, इसलिए मुझे एग्ज़ाम लिखने को मिला नहीं। तो वहाँ से मैं ऐसे ही निकल आया, मतलब काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया था, मतलब गिव अप करने जैसा सिचुएशन हुआ था मेरे साथ। तो फिर भी मतलब मेरे फैमिली ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया कि ये अभी थोड़ी ना हार होता है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, इसके आगे भी और है अपने को ट्राई करने के लिए मौके हैं, तो हम इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। उसके बाद बीएससी मैंने कंप्लीट कर लिया था, बीएससी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीएससी फाइनल ईयर में भी मुझे जितना मार्क्स चाहिए था, लाइक 50% मार्क्स चाहिए था कैडेट कोर्स करने के लिए, वो मैं नहीं अचीव कर पाया। तो मैं कंप्लीटली डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा मर्चेंट नेवी में करियर बंद हो चुका है, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ मर्चेंट नेवी, मुझे ऐसा लगा।
और रिजल्ट आने का वेट कर रहा था मैं, तब मेरे कॉलेज के एक दोस्त ने फ़ोन किया, बोला कि रिलायंस कॉल सेंटर में जॉब है, जॉब वैकेंसी है, तो जाते हैं वहाँ पे रिजल्ट आने तक। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है चलेगा, खाली बैठने से तो अच्छा ही है, कुछ तो पैसा भी आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बहुत सेविंग्स भी मिल जाएगा। ऐसे सोच के मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला था जो कि जीपी रेटिंग करके आया हुआ था। तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कुछ मारा था, एक या दो कॉन्ट्रैक्ट कुछ किया था, और उस टाइम में जॉब्स मिलना भी बहुत मुश्किल था, तो वो बंदे को भी जॉब नहीं मिला था, इसके लिए वो उसने थोड़ा टाइम बीइंग के लिए कॉल सेंटर में आया था। तो मैंने उस बंदे को पूछा कि मैंने उसको बोला कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का बहुत इंटरेस्ट है, तो क्या कोई सोर्स है क्या? तो उसने मुझे जीपी रेटिंग का सजेशन दिया। तभी मैंने उसको पूछा भी कि जीपी रेटिंग करके हम ऑफिसर लेवल कैप्टन तक बन सकते हैं क्या? तो उसने बोला हाँ हम लोग बन सकते हैं, एक्सपीरियंस लेके हम एग्जाम दे के बन सकते हैं। तो उसके बाद से फिर मैंने जीपी रेटिंग करने के लिए रिसर्च करने को स्टार्ट। तो जैसे मैंने जीपी रेटिंग के बारे में रिसर्च करने लगा, तो उस टाइम में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी मुझे इतना पता नहीं था। तो जो इंस्टीट्यूट्स मुझे मालूम था वो था टीएस चाणक्य, बीपी मरीन और टीएस रहमान। ये तीन इंस्टीट्यूट मुझे पता था। तो मैंने सबसे पहले बीपी मरीन, जो कि मेरे लिए पास था, नज़दीक था मेरे घर से, तो मैंने पहले बीपी मरीन में इंक्वायरी किया था कि जीपी रेटिंग करना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि एक वेबसाइट बताया था उन्होंने, वो वेबसाइट में आपको फॉर्म मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पहले एंट्रेंस एग्जाम नहीं था जीपी रेटिंग के लिए, तो कोई भी आके एडमिशन ले सकता था, एडमिशन लेता था, और उसमें प्रॉब्लम होता था काफ़ी। मतलब काफ़ी लोग 10th के बाद सीधा आ जाते थे जीपी रेटिंग करने के लिए, तो उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता था, तो उन लोग एग्जाम ओरल्स क्लियर नहीं कर पाते थे। तो उसकी वजह से वो लोग ने फिर वो एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस किया था। तो मेरे टाइम में एंट्रेंस एग्जाम था, तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म वॉर्म फिलअप करके भेज दिया था। और उस टाइम में मुझे इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस था। इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस बोलेगा तो हमें किस इंस्टीट्यूट से कोर्स करना है इसके बारे में चॉइसेस था, तो उसमें 3 चॉइसेस था। तो उसमें मैंने फर्स्ट चॉइस पे बीपी मरीन डाला था और सेकंड चॉइस पे टीएस रहमान डाला था। तो बीपी मरीन मैंने इसलिए डाला था क्योंकि बीपी मरीन में शोरलीव मिलता था। तो शोरलीव ऐसा होता था कि सैटरडे शाम को हम जा सकते थे घर पे, और संडे रात को मास्टर के पहले आपको इंस्टीट्यूट में आ जाना चाहिए। तो ऐसा शोरलीव मिलता था। टीएस रहमान में भी शोरलीव मिलता था, लेकिन आप घर नहीं जा सकते थे। ये मुझे तभी नहीं मालूम था। ऐसी ही शोरलीव के बीच में एक बार टीएस रहमान के बंदों से मिले थे, तभी उन्होंने बताया था कि हमको शोरलीव मिलेंगे, लेकिन आप घर नहीं जा सकते, आप बाहर किधर घूम के वापस इंस्टीट्यूट में आना है। तो ये था टीएस रहमान का पॉलिसी। जीपी रेटिंग कोर्स करने से पहले मेरा बड़ा भाई जो था उसका शादी था। तो शादी था जनवरी 1 को, और मुझे इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना था 26 दिसंबर को। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा, इंस्टीट्यूट्स को पूछा कि मेरा भाई का शादी है, तो उसके बाद अगर आएगा तो चलेगा क्या? तो इंस्टीट्यूट ने बताया कि नहीं चलेगा ऐसा, अगर आप जब रिपोर्टिंग डेट है उस दिन नहीं आओगे तो सीट किसी और को चला जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने मेरे बड़े भाई का शादी मैं अटेंड नहीं कर पाया था। तो मैं वो एक सैक्रिफाइस किया था मैंने ये कोर्स करने के लिए। तो मैंने फिर उसके बाद जीपी रेटिंग तो कंप्लीट कर लिया। जैन 2012 में मैंने जीपी रेटिंग का बैच ज्वाइन किया था, जो जून जुलाई 2012 में पास आउट हो गया था। उसके बाद सीडीसी आने तक का वेट कर रहा था। तो उसके पहले काफ़ी ऐड आता, मतलब काफ़ी नहीं, एक ऐड आता था न्यूज़पेपर में, सेवन सीज करके कंपनी, मतलब एजेंसी। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, तो मैं उसके बारे में वापस नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं उसमें भी गया, मतलब सीडीसी मिल गया, तो उसमें पहला गया था, पैसा गया। फिर बाद में मैं कंपनीज के, शिपिंग कंपनीज के बारे में भी इतना नॉलेज नहीं था, कौन सा शिपिंग कंपनीज है नहीं मालूम था, तो वो भी गूगल के थ्रू सर्च करके मैं जाता था एक एक कंपनी में। तो पहले गया था एक कंपनी में, उनके पास टगबोट था। तो उन्होंने सीधा बोला कि हमारे पास टगबोट है, और आप टगबोट में एज अ डेक रेटिंग में जाओगे, ट्रेनी ओएस में जाओगे, तो आपका एक्सपीरियंस कम काउंट होगा, मतलब वन थर्ड काउंट होगा। क्योंकि डेक डेक वालों के लिए शिप का वेट के ऊपर एक्सपीरियंस काउंट होता है। जैसे शिप का वेट 500 जीआरटी से ऊपर होना चाहिए, तो आपका एक्सपीरियंस फुल काउंट होता था। अगर उससे नीचे है तो वन थर्ड एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो ये उन्होंने मुझे बताया। तो पहले मैंने सोचा कि नहीं यार, वन थर्ड एक्सपीरियंस काउंट करके काउंट होगा तो फिर जाके मतलब नहीं है। तो मैंने पहले तो वो जो ऑफर था रिफ्यूज किया। मैं बोला ठीक है मैं बाद में आता हूँ बोल के मैं चले गया वहां से।
उसके बाद मैं और भी कुछ एक दो कंपनीज में गया, तो उधर जाके वो लोग बोला कि नहीं, हम फ्रेशर्स को लेते नहीं है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल एंग्लो में गया था मैं, एंग्लो में गया था, उसके बाद टॉम में गया था। तो ये सब कंपनीज मुझे बोला कि हम लोग फ्रेशर्स को नहीं लेते करके। तब मैंने सोचा कि क्यों ना टगबोट में ही ज्वाइन कर लिया जाए, ताकि एटलीस्ट जो फ्रेशर का जो टैग है वो निकल जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है मतलब कुछ नया कुछ सीखने मिलेगा, ये सब चीज़ मैं सोचा और फिर मैं वापस गया उस कंपनी में, टगबोट वाली कंपनी में। तो मैं वहाँ पे गया और उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स बताया। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। सैलरी था 7,500, उन्होंने ग्रॉस बोला था। पीएफ वगैरह कट कट होके मुझे अकाउंट में आता था 6,600 के आसपास। गुजरात से ज्वाइनिंग था मेरा। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इसके आगे का जो भी है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। टिल देन, अगर आप चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको नए और वीडियोस आए मर्चेंट नेवी के रिलेटेड। और अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट है, जैसे आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना है, तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। वीडियोस शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें अगर पसंद आई हो तो। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर, स्टे हेल्दी। जय हिंद।